नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर उठे सवाल, कोर्ट ने चुनाव तारीखों पर रोक लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। नगर निकाय आरक्षण पर अखिलेश ने उठाए सवाल, कहा मनमाने ढंग से आरक्षण को तय किया, अधिकारियों और सीमित मंत्रियों ने सत्ता का दुरुपयोग किया। अब अखिलेश यादव पहुंचेंगे सपा मुख्यालय, निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। शिवपाल यादव भी पहुंच सकते हैं सपा कार्यालय। जेल में बंद मुख्तार की आज कोर्ट में होगी पेशी। मुख्तार को प्रयागराज की स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पेशी। गाजियाबाद में अपेक्स बिल्डर के अपार्टमेंट होंगे सील। आवास विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना में है अपार्टमेंट। एटा में अनियंत्रित होकर पलटे कैंटर में आग लगी, चंद मिनटों में स्वाहा हुआ कैंटर। चालक ने बमुश्किल जान बचाई। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोतवाली देहात के कासगंज रोड पर गुरुकुल के पास हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा की बनशील हाईनेस सोसाइटी के टावर 2 में अटकी लिफ्ट, आधे घंटे लिफ्ट में फंसे रहे स्कूली बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं। बुलंदशहर की थाना पहासू पुलिस की बवरिया गिरोह के गुर्गे से मुठभेड़, चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। 15,000 का इनामी पकड़ा गया घायल। लूट की घटना में चल रहा था फरार, बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। लखनऊ में सराफा कारोबारी से लाखों की लूट, महालक्ष्मी ज्वेलर्स को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया, सले के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बरेली में शराबियों के हवाले सामने आई, शराबियों ने कुत्ते के पिल्लू के कान काट लिए, पूंछ काट ली और शराब के चखने के साथ खा गए। गोरखपुर में शराबी बेटे ने घर में 5 दिनों तक रखा मां का शव से बदबू न आए इसलिए अगरबत्ती का लिया सहारा। सुल्तानपुर में अवैध शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा, पुलिस ने शराब माफिया की संपत्ति कुर्क की। डीएम के निर्देश पर शराब माफिया राम बहादुर सिंह पर कार्रवाई। प्रतापगढ़ में घूसखोरी का वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ। कंदई थाने के दरोगा का चार्जशीट से नाम हटाने पर 5,000 रुपए मांगने का वीडियो वायरल हुआ। 2013 में मुजफ्फरनगर जनपद में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान दर्ज हुए एक मुकदमे में मंगलवार को 9 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। आगरा पुलिस ने साले जीजा अपहरण के मामले में खुलासा किया। अपहरण की घटना को आरपीएफ के वर्दीधारियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने गंभीर धाराओं में आरोपियों को जेल भेजा। रुड़की में भगवानपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। भगवानपुर में कॉन्ट्रैक्टर से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नगर निकाय आरक्षण पर अखिलेश ने तंज कसा, कहा मनमाने ढंग से आरक्षण को किया है तय, अधिकारियों और सीमित मंत्रियों ने सत्ता का दुरुपयोग किया। अयोध्या में जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मकर संक्रांति के बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह में दिव्य मंदिर में आसीन हो जाएंगे रामलला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, जनवरी 2024 में रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। बस इसके लिए अभी कोई शुभ दिन नहीं निकाला गया है। 2 दिवसीय उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राज्यपाल ने जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। आज भाजपा संसदीय दल की मीटिंग, गुजरात पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का होगा भव्य अभिनंदन। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर आज अहम दिन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएमओ ने बयान जारी कर दी जानकारी। दिल्ली में शुरू होगा भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस का दफ्तर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रमुख के चंद्रशेखर राव आज करेंगे ऑफिस का उद्घाटन। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। एमके स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की थी। सीएम केजरीवाल का दिल्ली वालों को नए साल का तोहफा, जनवरी से मुफ्त होंगे 450 तरह के टेस्ट। सरकारी अस्पतालों, पॉलिटेक्निक और मोहल्ला क्लिनिकों में करा सकेंगे टेस्ट। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की तैयारियां तेज। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सीएम केजरीवाल और मंत्रियों के साथ सुबह 11 बजे करेंगे बैठक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेगी हिमाचल सरकार। सीएम सुक्खू सभी पार्टी विधायकों को लेकर शुक्रवार को राजस्थान के दौसा जाएंगे। राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करेंगे। आगरा में बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना तेज था कि कार के पहिए इंजन निकलकर दूर जा गिरा। ग्रेटर नोएडा में ज्यादा फीस वसूलने को लेकर निजी स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोला और ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी कार्यालय पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया।
फतेहपुर में श्री सदाशिव इंटर कॉलेज कुली विद्यालय में तैनात टीचर की पिटाई से फूटा छात्र का सर। मैथ्स के सवाल का जवाब नहीं दे पाया था छात्र। इटावा में दबंगों की पिटाई से परेशान ऑटो चालक ने आत्महत्या की। राजधानी एक्सप्रेस से कटकर अपनी जान दे दी। कौशाम्बी में मालगाड़ी के डिब्बे के दो पहिए पटरी से उतरे। घटना से मौके पर हड़कंप मचा। सूचना पर रेलवे के अफसरों ने दुरुस्त कराया। कानपुर से प्रयागराज की तरफ ये मालगाड़ी जा रही थी। नोएडा में आग का तांडव। सेक्टर 44 स्थित कबाड़ में लगी आग से पूरे इलाके में फैली। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। हापुड़ में बिजली का तार टच हो जाने से एक ट्रक में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा में व्यापारी से बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटा। रुपयों से भरा बैग, लाखों रुपए लूटकर फरार हुआ आरोपी। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया अपहरणकर्ता। शातिर से अवैध तमंचा, एक वैगनार कार और 1700 कैश बरामद। आजमगढ़ में एसटीएफ लखनऊ ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को जेल भेजा। गाजीपुर में युवक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना जमानिया क्षेत्र का मामला। कानपुर पुलिस ने 4 दिसंबर से लापता युवक को बरामद किया। मौके से आरोपी युवक फरार हो गया। युवक पर कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज। लखीमपुर खीरी में पति और ससुर की पिटाई के बाद महिला डॉक्टर की मौत हो गई। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। कौशाम्बी में एक दलित महिला की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया और विरोध करने पर महिला के परिवार के साथ जमकर मारपीट। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थानों को कई बार उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठे। रुद्रप्रयाग पुलिस ने चेकिंग के दौरान 7,75,000 की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी। रुद्रप्रयाग से पौड़ी ले जाई जा रही थी शराब। नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गोरखपुर में बीजेपी की अहम बैठक। गोरखपुर नगर निगम की 80 सीटों में से 65 सीटों को जीतने का लक्ष्य। प्रतापगढ़ में शराब माफिया की लगभग 4 करोड़ की संपत्ति को मजिस्ट्रेट और सीओ की अगुवाई में कार्रवाई हुई। श्रावस्ती में व्यापारियों ने बंद की दुकानें। जीएसटी विभाग की छापेमारी से बंद है दुकान। बड़कोट के जंगल में सर्द मौसम में भी आग लगी। मोरी तहसील में टॉस 1 प्रभाग के कोठीगाड रेंज के जंगल धधक रहे। संत कबीर नगर में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अनिश्चितकालीन धरना। सदर भाजपा विधायक अंकुर राज तिवारी के खिलाफ प्रदर्शन। क्षेत्र का विकास नहीं कराने का आरोप। राजधानी लखनऊ में बुधवार को पुरुष हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप ट्रॉफी के स्वागत कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। छात्रों पर एक परिवार की लड़की से बदसलूकी का आरोप। सिटी स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की। 1 घंटे तक रुकी रही चुनाव। मऊ से होते हुए कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा आजमगढ़ पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट क्षेत्र में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। जौनपुर में बेगमपुर एक्सप्रेस में हुआ विवाद। छात्रों और एक परिवार के बीच मारपीट हुई। 100 से अधिक छात्र छात्राओं को ट्रेन से उतारा गया। श्रावस्ती में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व मंत्री नकुल दुबे कर रहे। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठाए। कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची, जहां कई चौराहों से गुजरते हुए महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची जालौन ओरई के चौराहों की निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी के नेतृत्व में यात्रा निकली। एएमयू में 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने का मामला गर्मा गया। हिंदूवादी संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई लोगों को घरों में नजरबंद किया। हरिद्वार नगर निगम बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ। भाजपा पार्षदों ने हंगामा किया। बैठक को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। कर्णप्रयाग में पुलिस ने लगाया ग्राम चौपाल। जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस लगा रही चौपाल। हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया। इस दौरान व्यापारियों के साथ प्रशासन की तीखी नोकझोंक हुई। रामनगर में बाघ के हमले में युवक की मौत। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज से बरामद हुआ युवक का शव। टाइगर रिजर्व में जून के महीने से लगातार बाघ के हमले हो रहे हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।